स्वागत है आपका। मैं पोटी कई कई बार जाती हूँ खाना खाने के बाद। कैसी पोटी होती है? पोटी बहुत सॉफ्ट होती है, टाइट नहीं होती। हाँ, एक केला। केला तो सब खाते ही हैं। केला लीजिए एक, और उसे वो छील लेते हैं ऐसे करके, और थोड़ी सी इसबगोल की भूसी रख लें किसी प्लेट में थोड़ी सी, और वो केला उससे लगा लगा के पूरा केला खा लें, एक केले या दो केले, और रोज़ इसबगोल की भूसी से टच कर करके खा लिया करिए, और आपके इस रोग में भी फायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, जब घर में चावल बनाए जाते हैं तो एक चावल जो है वो कुकर में बनता है, दूसरा चावल लोग क्या है वो बनाते हैं भिगोने में, जिसमें मांड निकलता है। चावल को अलग कर लेते हैं, मांड को अलग कर लेते हैं। तो जो वो मांड का पानी होता है, क्या वो भी लाभप्रद होता है हमारी सेहत के लिए, या फिर वो फैट बढ़ाता है? अच्छा शैले, देखो ये जो पीच भी कहते हैं इसे, जी जी जी, क्लब भी कहते हैं। पहले ज़माने में ये चावल उबाल के और इसका जो मांड आप कह रही हैं जी जी, वो दूसरे बर्तन में कर लेते थे, और अपने कॉटन के कपड़े, जो खादी के कपड़े, उसमें ऐसे भिगो के और फिर सुखाते थे जी, तो वो क्लब लग जाता था, टाइट हो जाते थे कपड़े। तो ये जो मांड है और ये इसका लिक्विड है चावल का, ये किसी के लिए नुकसानदेह है और किसी के लिए फ़ायदेमंद है। जो नाउम्र बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। आलू, चावल या चावल का मांड, और गोभी, और ये आपका मक्खन, बालाई, दूध, ये सब कम उम्र बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इससे उनके जिस्म में ताकत मिलती है, तवानाई मिलती है, और उनकी जिस्म ग्रोथ करता है। और हम जैसी उम्र वालों के लिए ये सारी चीज़ें नुकसानदेह, यानी 45 साल, 40-45 साल के बाद ये सब चीज़ें हमें नुकसान करने लगती है, क्योंकि ये हम लेते हैं तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, बादी होता है, और दिल को बहुत नुकसान देता है। मैंने देखा कि किसी के भी परेशानी हो रही पेट में, जल्दी से दूध ला के दे देते हैं, तो ये हम जैसे लोगों के लिए दूध भी नुकसानदेह है। चर्बी इतनी जितनी हम हजम कर सकते हैं, और हमारी जैसी उम्र वालों को बहुत ख़ास बात यह है कि खून खुद ब खुद भी गाढ़ा होता है। ये चीज़ें नहीं भी खाएंगे तो खून गाढ़ा होने लगता है 40-45 साल के बाद। तो अब तो हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारा खून पतला रहे, और खून पतला रहने से हमें ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और बहुत सारी बीमारियां नहीं होती। तो ऐसी उम्र वालों को तो अदरक खाना चाहिए, लहसुन खाना चाहिए, नींबू खाना चाहिए, ज़ीरा खाना चाहिए, अपने सालन में खूब ज़्यादा मिलाएं, अपने सब्जी सालन में, और उम्र के हिसाब से ज़रूर लें। ये बच्चे लोग इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ग्रोथ करता है, और बड़ों के लिए सब नुकसानदेह। जीनत है अगली कॉलर, स्वागत है आपका। जी, मैं राधा बोल रही। राधा जी लाइन पे हैं। जी जी बताएं। जी, डॉक्टर साहब से बात करनी, खान साहब कर लीजिए बात। जी बात हो रही है। राधा जी आपका स्वागत, जय हिंद। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब, आपके पुराने पेशेंट हैं। आपके नुस्खे बहुत अपनाते हैं। अब दो और पूछना है। बेटे के लिए गर्दन में दर्द हुआ, गर्दन में, और एक हाथ पूरा दर्द करने लगा। हाथ दर्द करने लगा, उससे हाथ एकदम नस वो जो है चमकने लगी थी बहुत जोर जोर से। जी।
डॉक्टर को दिखाया तो टेबलेट दी उन्होंने दर्द की, उससे आराम नहीं हुआ। अब उसको थेरेपी करवाई है, तो थेरेपी से आराम तो लग गया है और एक्सरा निकलवाया है। तो गले के नीचे के जो गुड़िया रहते हैं उनमें बता रहे हैं कि वो पास हो गए हैं या दूर हो गए, उसके कारण वो नस दब गई है। इसके कारण हाथ में कंधे से लगा के यहाँ कलाई तक बहुत नस चमकती है और दर्द होता है। अब थेरेपी से तो ठीक हो गया है, आराम लग गया है, लेकिन हमने कहा आपसे पूछ लें। एक्सरसाइज जो आपने बताई थी वो एक्सरसाइज वहाँ थेरेपी में भी बताई है, वो गर्दन वाली जो आप बताते हैं ना, वो गर्दन घुमाने वाली। जी जी जी। सर्वाइकल के लिए, तो उसके लिए और कुछ बताएं आप। और हमारे दामाद के लिए वहाँ कमर की नस दब गई है, तो उनकी कमर दर्द करती है। और देखिए ये रोग बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सर्वाइकल का। और सर्वाइकल क्या है, दरअसल हमारी गर्दन के यहाँ पीछे डिस्क में नसें दब जाती हैं। डिस्क अपनी जगह से थोड़ी सी सरकती है, इधर उधर होती है, वो किसी नर्व को दबा लेती है। और वो नर्व कौन सी है ये पता चलता है कि वो तकलीफ़ कहाँ दे रही है। तो कभी हाथ में दर्द आ जाता है, कभी गर्दन में, कभी सर में चक्कर भी आते हैं, किसी कोहनी में दर्द आता है, किसी की उंगलियों में, है सर्वाइकल ही। और जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ वो ज़रूर करें। फिजियोथेरेपिस्ट काफ़ी पैसे ले लेता है, 500 रुपये या उससे ज़्यादा रोज़ाना देने पड़ते हैं। वो खुद ही आप उन्हें सिखा दीजिए मेरी बताई हुई एक्सरसाइज। और गोंद स्याह आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद दीजिए। और जैसे हम ऐसे कोहनी के बल इधर बैठ जाते हैं, गाँव तकिया लगा के इधर को बैठ जाते हैं, ऐसे ये सब नहीं करें। और यही गौनसिया अपने दामाद को भी दीजिए और उनसे कहिए कि वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें और गौनसिया 2-3 महीने इस्तेमाल करें तो उनका भी ठीक होना मुमकिन है। आफरीन जी, स्वागत है आपका। मेरे सर्वाइकल भी है, बीपी की भी दिक्कत है और सियागोन भी ले रहे हैं, नमक जैतून सोडा भी ले रहे हैं। और तो मेरे ये जो सीधी आँख के एब्रो के नीचे और आँख के ऊपर वहाँ पे एकदम फड़कन ऐसी होती, तो सर्वाइकल की वजह से है कि बीपी की वजह से, किस वजह से ये हमें नहीं पता। तो इस वजह में वजह जानने की किस वजह से है। और दूसरी चीज हमें मैम ये जानना थी, जैसे बैगन सबके मुंह से सुनते बहुत बादी होते हैं और बैगन खाए भी बहुत जाते, भरते वगैरह सभी खाते हैं जी, तो क्या बैगन खाना चाहिए कि नहीं? बहुत लोग सुनते हैं कि बैगन 12 बरस का मरज उखाड़ देता है, तो बैगन खाना चाहिए कि नहीं? मैम फोन मत काटिएगा, लाइट नहीं आ रही है, फोन पे ही आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, आपकी बात कॉलिंग डिपार्टमेंट ने सुन ली है आफरीन जी। जी हाँ, बैगन खा सकते हैं। बैगन के बारे में बदनामियाँ बहुत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बैगन नहीं बैगुन होता है, लेकिन बगैर गुन के कोई चीज़ ऊपर वाले ने बनाई नहीं है। बैगन अपनी ज़रूरत का बनाकर आप खा सकते हैं और इतना बुरा नहीं होता। ज़रूरत के मुताबिक मैं भी खाता हूँ। मैंने उसको बैगन को बादी नहीं पाया। और आँख के पास जो फड़कन होती है वो मुमकिन है आपके ब्लड प्रेशर की वजह से होती हो। और नुस्खे तो आप ले ही रही हैं, डॉक्टर की दवाएं भी ले सकते हैं साथ में आप। और ये नमक जैतून और सोडा आप ले रहे हैं, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा और ब्लड प्रेशर कम होगा, तो ये अच्छा हो सकता है। और वो एक्सरसाइज जो सर्वाइकल की है वो मुतवातिर करिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी।